निकाय चुनाव की समीक्षा के बाद बसपा में बड़ा बदलाव हुआ है। बीएसपी के कोऑर्डिनेटर को अब 3-3 मंडलों की जिम्मेदारी रहेगी। शमसुद्दीन राइन को कानपुर, मेरठ और सहारनपुर की जिम्मेदारी दी गई है। शमसुद्दीन राइन से बरेली और मुरादाबाद की जिम्मेदारी ली गई है। शमसुद्दीन के पास उत्तराखंड राज्य की जिम्मेदारी बरकरार रहेगी। मुनकाद अली को आगरा, अलीगढ़, मुरादाबाद की जिम्मेदारी दी गई है। और शैलेश हमारे साथ जुड़ गए। शैलेश, किस तरीके की रणनीति पर बसपा काम कर रही है निकाय चुनाव के परिणाम आने के बाद? अब देखिए, एबीपी गंगा ने पहले ही कहा था कि जो बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक होगी उसके बाद बसपा संगठन में बदलाव देखने को मिलेंगे और कई लोगों की जिम्मेदारियां भी बदल सकती हैं। और देखिए, इसी की शुरुआत है ये। जिस तरह से अगर बात करें पार्टी की जो राष्ट्रीय महासचिव है, पूर्व राज्यसभा सांसद है और पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी है, अगर बात करें उनकी, तो मुनकाद अली जो है उनको आगरा, अलीगढ़ और मुरादाबाद की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह से अगर शमसुद्दीन राइन की बात की जाए तो उन्हें कानपुर, मेरठ और सहारनपुर की जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले जो उत्तराखंड राज्य की जिम्मेदारी थी शमसुद्दीन के पास, वो बरकरार रहेगी। हालांकि पहले अगर आप देखें तो इस बैठक से पहले हम जाएं तो बरेली और मुरादाबाद की जो जिम्मेदारी थी वो भी पहले शमसुद्दीन के पास ही थी, लेकिन अब उस जिम्मेदारी को उनसे हटा दिया गया है। दूसरी जो व्यवस्था में बदलाव वो ये कि पहले एक जो कोऑर्डिनेटर थे उन्हें तीन पहले 4 मंडल जो थे उनकी जिम्मेदारी दी जाती थी, लेकिन अब इसमें भी बदलाव किया गया है और एक कोऑर्डिनेटर के जिम्मे 3 मंडल रहेंगे। तो अपने पूरे स्ट्रक्चर को पार्टी बदल रही है और जिस तरह से अभी पार्टी की तरफ से, मायावती की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि बूथ स्तर तक जो कमेटियां हैं उनका रिव्यू किया जाए, उनका पुनर्गठन किया जाए, अब उसके ऊपर काम किया जाएगा। अगस्त तक यानी 3 महीने का वक्त दिया गया है। जितनी कमेटियां हैं उनमें भी बदलाव होगा, यानी बूथ स्तर से लेकर और प्रदेश स्तर तक तमाम तरीके के बदलाव बसपा संगठन में देखने को मिलेंगे। और ये सारी तैयारी इस बात को ध्यान में रखकर कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, जिसके लिए बसपा ने क्लियर कर दिया है कि वो अकेले दम पर, अपने दम पर पूरा चुनाव लड़ने जा रही है उत्तर प्रदेश में कम से कम सभी 80 सीटों पर, तो उसे ध्यान में रखते हुए ये सारे अहम बदलाव जो है वो किए जा रहे हैं। कुछ और बदलाव देखिए आगे देखने को मिल सकते हैं। एक मैसेज देने की कोशिश है दलित और अल्पसंख्यक के गठजोड़ की, तो ऐसे में कुछ और अल्पसंख्यकों को पार्टी में बड़ी, बिल्कुल कुछ और नए चेहरे दिख सकते हैं और हर समीकरण को साधने की कोशिश हो रही है। धन्यवाद शैलेश आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। खबर आगरा से, जहां पर सड़क किनारे बने बाबा की कुटिया में आग लग गई। कुटिया में 2 सिलेंडर रखे थे। हालांकि बड़ा हादसा टला। यहां पर लोगों ने खुद पानी डालकर आग पर काबू पा लिया। थाना सदर क्षेत्र के आगरा कैंट रोड का ये पूरा मामला है। तो देखिए, तस्वीर हम आपको आगरा की दिखा रहे हैं, जहां पर सड़क किनारे बने बाबा की कुटिया में आग लग गई। 2 सिलेंडर भी यहां पर रखे थे। अगर ये फट जाते तो हादसा बहुत बड़ा हो जाता, लेकिन स्थानीय लोगों ने वक्त रहते आग पर काबू पा लिया और आग को बुझा दिया गया। ऐसे में सिलेंडर फटने से बच गए और बड़ा हादसा होने से टल गया। तो आगरा के थाना सदर क्षेत्र के आगरा कैंट रोड का ये पूरा मामला है, जहां पर सड़क के किनारे बाबा की कुटिया में आग लग गई थी। 2 सिलेंडर रखे थे, ये गंभीर चीज थी। लोगों को जैसे ही आग दिखी, फौरन लोगों ने आग को बुझाया और बड़ा हादसा होने से टल गया। बुलंदशहर में अवैध रूप से विकसित कॉलोनियों पर एक्शन हो रहा है। बुलंदशहर विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण गिराए। बुलंदशहर के सिकंदराबाद जेवर रोड पर एक्शन किया जा रहा है। बिना नक्शा पास कराए कॉलोनी का निर्माण हो रहा था और इसको लेकर अब एक्शन हुआ है। बुलंदशहर में अवैध रूप से विकसित कॉलोनियों पर जो प्राधिकरण है वो बुलडोजर चला रहा है। बुलंदशहर विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण गिरा दिए हैं और बुलंदशहर के सिकंदराबाद जेवर रोड पर बिना नक्शा पास कराए कॉलोनी बन रही थी, उनको विकास प्राधिकरण ने तोड़ा है। बुलडोजर की कार्रवाई की गई। तो देखिए, बुलंदशहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बिना नक्शा पास कराए कॉलोनी का निर्माण हो रहा था और अब इन कॉलोनियों को तोड़ा जा रहा है। तो बुलंदशहर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अवैध कॉलोनी के खिलाफ एक्शन चल रहा है। यहाँ पर बिना नक्शा पास कराए ही ये कॉलोनी बना दी गई थी और बुलंदशहर विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई की है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद जेवर रोड पर एक्शन हुआ है, जहां पर बिना नक्शा पास कराए जो कॉलोनी बन रही थी उनको बुलडोजर चलाकर तोड़ा गया है।
और अब बात सीतापुर करते हैं, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हो गई। कोर्ट के आदेश के बाद भी दबंग जमीन कब्जे का आरोप है दबंग पर। पीड़ित ने 12 लोगों के खिलाफ नामजद शिकायत दी है। हाथापाई और मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीतापुर के थोक पुराना का ये पूरा मामला है। तो सीतापुर में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हुई। आरोप यह है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी दबंग जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे और उसको रोकने पर इन लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित ने 12 लोगों के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज करवाई है। तो देखिए, जमीन विवाद यहां पर चल रहा था और विवाद के बीच मारपीट हो गई। और गंभीर बात यह है कि मामला कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट के आदेश के बाद ही दबंग जमीन कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद ही पूरा विवाद हुआ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।